Okay, the topic for the day is network flow algorithms. So in this topic, we are going to discuss what is a flow network, एक फ्लो नेटवर्क क्या होता है, और फिर उसके लिए हम लोग एक मैक्सिमम फ्लो प्रॉब्लम को सॉल्व करें. So we have two things to discuss today: what is a flow network and what is the maximum flow problem for the flow network, and we will solve it using the algorithm that is given by Ford Ferguson. So what is a flow network? एक flow network क्या होता है? Given a graph, so what we are given is a graph which represents a flow network where each edge has a capacity. तो हमें एक ग्राफ गिवन है, उस ग्राफ के अंदर सेट ऑफ वर्टिसेस होंगे और सेट ऑफ एजेस, और हर एज को एक लेबल दिया जाएगा विच विल बी द कैपेसिटी ऑफ दैट एज. यानी अगर एक एज है u2v, सो द लेबल विल स्पेसिफाई कि इसकी इतनी कैपेसिटी है टू कैरी द फ्लो फ्रॉम देयर. अब ये कैपेसिटी क्या हो सकती है? कैपेसिटी कैन बी द बैंडविड्थ. अगर वो एक इलेक्ट्रिक वायर है तो कितना करंट कैरी कर सकती है. अगर वो एक रोड है तो हाउ मेनी कार्स कैन ट्रेवल थ्रू दैट, सो दैट इज कॉल्ड द कैपेसिटी. तो फ्लो नेटवर्क में कैपेसिटी के अलावा देयर आर टू मोर थिंग्स. वन इज कॉल्ड द सोर्स वर्टिस एंड वन इज कॉल्ड द सिंक वर्टिसेस. तो हम फ्लो कैलकुलेट जो करने जा रहे हैं फ्रॉम विच सोर्स टू विच सिंक. सो इस ये दो नोड्स भी हमें गिवन होती है. तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है इन दिस लेक्चर इज टू फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल फ्लो दैट कैन हैपन फ्रॉम सोर्स टू सिंक. ओके, तो इसको अचीव करने के लिए हमें दो चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा कि हम लोग उस चीज को जो है वो ब्रेक ना करें. फर्स्ट क्या है? दैट अ फ्लो ऑफ एन एज cannot or doesn't exceed the given capacity. अगर आपकी एक एज की कैपेसिटी लेट से 6 है तो यू कैन नॉट सेंड अ फ्लो ग्रेटर देन इक्वल टू 6. दैट हैज टू बी either 6 or less than 6. So that is one thing, that the flow should be less than equal to the capacity of an edge. Second is that the incoming flow to an edge should be equal to the outgoing flow for every vertex. अगर आपके पास एक वर्टेक्स है तो आप उसकी कैपेसिटी को भूल जाइए. जितना फ्लो उसको इनकमिंग है उतना ही फ्लो उसको आगे पास ऑन करना पड़ेगा. सो दैट मींस द इनकमिंग फ्लो, जितना पीछे से फ्लो उस वर्टेक्स को आया उतना ही फ्लो वो आगे पास करेगा. I will explain it with the help of an example at a later stage. So for now we are still continuing with the definition of what is a flow network and what is a flow. तो flow network अगर आपको बनाना है तो जो given graph है आपको that should be a directed graph. डायरेक्शन दी होनी चाहिए कि फ्लो किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है. दो तरह की वर्टिसेस होती हैं इसमें इंपॉर्टेंट, वो पहले भी बता दिया है, सोर्स एंड द सिंक. सोर्स जो है वो अपने एक रेट के ऊपर डेटा फ्लो कर सकता है और जो एक सिंक है वो भी एक रेट के ऊपर रिसीव कर सकती है. हमारा काम क्या है? दोनों को सिंक्रोनाइज करना कि दिस इज द अमाउंट ऑफ फ्लो आई एम सेंडिंग, सो दिस इज द अमाउंट ऑफ फ्लो दैट यू आर सपोज टू कंज्यूम. Some of the real life problems are like the liquid flowing through the pipes. How much liquid should I send so that the same can be transmitted to the sink without any problem? Current flowing through the wires, delivery of the goods, that means road के ऊपर जो हम बात कर रहे थे. So next is the proper definition of what is a flow network, and after that I will give you an example of the same. A flow network is a directed graph. ये हमें मालूम है कि वो एक डायरेक्टेड ग्राफ है. सेकंड थिंग, इसमें हर एज uv, that is subset of e, uv यानी हर एज from u to v has a capacity that is should be greater than equals to 0.
अगर एज नहीं है तो जनरली वी से द कैपेसिटी इज जीरो, अगर एज है तो द कैपेसिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो. I hope this is clear. It is given here, if we assume that there is no edge, then the capacity will be zero. So first property kya hai, that every edge has a capacity. Second is that there are going to be two distinct nodes, source and the sink. ठीक है? And the next is that for every vertex V, which is part of the total set V, there is a path from S to V. S to V एक path जरूर होगा हर node से. So let us continue with the three properties of the flow network. वन इज कैपेसिटी कांस्टेंट, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं और अब मैं थोड़ी देर में इसको विद दी हेल्प ऑफ एग्जांपल भी समझाऊंगा. कैपेसिटी कांस्टेंट क्या है कि आप कितना फ्लो एक एज के ऊपर भेज रहे हैं, दैट शुड बी लेस देन इक्वल टू द कैपेसिटी ऑफ दैट एज. ये मैं आपको बता चुका हूं. Second is that whatever is the outflow from an edge U to V, that is the amount that we should also send in the reverse. अब अगर हम लोग मान के चलते हैं कि we are sending F flow from U to V, it should be equal to minus U to V, यानी उतना ही फ्लो हमें वापस भी भेजना है, इनकमिंग एंड आउट. The last one is for all sets, जो आपकी vertices हैं U that belongs to V is equals to minus ST. That means the total flow जो है आपका that should be equals to zero. तो इन तीनों पॉइंट्स को समझने के लिए अब हम नीचे आ रहे हैं. अभी भी आपको मैंने एग्जाम्पल नहीं दिया है, तो उस एग्जाम्पल से ही आपको क्लियर होगा. सो फॉर the time being you are just requested to absorb these things. Capacity constraint क्या ensure करता है, फिर से रिपीट करने जा रहा हूं, that the flow through each edge is not greater than the capacity. किसी भी हालत में कैपेसिटी से ज्यादा नहीं होना चाहिए. स्क्यू सिमेट्री जिसमें हम लोग माइनस की बात कर रहे हैं, वो क्या चीज अचीव करता है, फ्रॉम यू टू बी इज द नेगेटिव फ्रॉम V to U, यानी वो ये अचीव करता है कि जितना फ्लो हम आगे भेज रहे हैं उतना ही फ्लो हमारा पीछे भी आ रहा है. एंड द लास्ट इज फ्लो कंजर्वेशन प्रॉपर्टी सेज दैट टोटल नेट फ्लो ऑफ अ वर्टेक्स अदर देन सोर्स एंड सिंक, यानी सोर्स एंड सिंक की बात नहीं करनी है, टोटल नेट फ्लो ऑफ द वर्टेक्स शुड बी जीरो. तो नेट फ्लो का मतलब क्या है, जितना फ्लो बाहर को जा रहा है और जितना फ्लो अंदर को आ रहा है, दैट मींस आउटफ्लो एंड इनफ्लो शुड बी इक्वल टू जीरो. दोनों का डिफरेंस जो है वो जीरो है. अब यहाँ पर इफ पॉसिबल वी कैन गिव यू एन एग्जांपल सो दैट द कॉन्सेप्ट कम्स क्लियर. So students, I am about to give you an example and I hope that you will concentrate. This is very important. So here we are going to draw an example of what is a simple flow network, and then we will proceed further into understanding the other properties. So let us suppose what we are given is a graph with the 6 vertices. So we are given a graph with 6 vertices. This is the source, this is A, this is B, this is C, this is D, and this is T. So this is the source vertex and this is the sink vertex. तो अब हम लोग edges draw करते हैं. So these are the directed edges. Direct edge का मतलब है that this can be a flow network. बिना directed edges के it cannot be considered as a flow network. So what I am drawing right here is a directed graph. So this is done, students. This is a flow network start. You can see that there are only outgoing edges from the source node. Source node को in edge नहीं होती है,
सोर्स नोड से सिर्फ आउट एजेस होती हैं। और आप देख सकते हैं इन केस ऑफ योर सिंक एज देयर आर ओनली इनकमिंग एजेस एंड देयर इज नो आउटगोइंग एजेस। ठीक है। Second property was that we are going to define some kind of capacity for each edge, how much flow it can carry. So we will do that. So we are assigning the capacity to the each edge. ओके सो ये हमारा एक और बहुत बड़ी प्रॉपर्टी हो गई है कि हमने एक डायरेक्टेड ग्राफ बना लिया है और उसके बाद हमने ये भी डिफाइन कर दिया है कि व्हाट इज गोइंग टू बी द कैपेसिटी। द नेक्स्ट थिंग इज हाउ मच ऑफ फ्लो वी आर सेंडिंग। सो फ्लो कैन बी गिवन लाइक दिस। प्लीज नोट डाउन 1/3। The first part, that is one, it is representing the flow, and the second part is representing the capacity. That means capacity from the node S to A is equals to 3, and flow flow from S to A is equals to 1. Now this flow cannot be greater than the capacity. So similarly, can we give the flow for all the edges? Let's just take an example here. So we are giving the flow for each edge. We have already taken an example of what is for a particular node. This node was left, so let us take the capacity to be 0 and this to flow to be 0, plus capacity is 2 and flow is 0, and something like this. So this is showing what is the capacity and the flow from each node. If you take the example of this particular node, the capacity is 2 and the flow is 0. The second very important property was that the inflow should be equal to the outflow, and it is only true for all the vertices which are not the sink and the source node. सोर्स और सिंक के अलावा हर नोड के लिए इनफ्लो शुड बी इक्वल टू आउटफ्लो। नाउ लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ दिस नोड। इसका इनफ्लो चेक कीजिए कितना है। एक इसका इनफ्लो है 1 और इसका इनफ्लो है 0। तो इसका आउटफ्लो कितना है? इसका आउटफ्लो है 1। इफ यू कंसीडर दिस नोड ए, इसका इनफ्लो आप चेक कीजिए कितना है। इसका इनफ्लो है 1, इसको सिर्फ 1 फ्लो आ रहा है। तो इसका आउटफ्लो अगर हमें देखना है तो यहाँ पर नहीं दिया है, यहाँ पर हम 0/2 ले लेते हैं। तो इसका आउटफ्लो भी 1 है, यहाँ पर 0 है। एक और नोड का लेकर देख लेते हैं, डी। डी का इनफ्लो चेक कीजिए, डी का इनफ्लो है 1। तो इसका आउटफ्लो क्या है? 3 एजेस को ये आउटफ्लो देती है। यहाँ पर 0, यहाँ पर भी 0, लेकिन यहाँ पर 1। सो इट इज satisfying that very important property also. There is a third property also, that was the flow of UV is equals to minus the flow of UV. That will be discussed in the third section. For now, I have drawn a flow network. I have given you an example of flow network. It is a directed graph, and I have given you an example of how to represent the capacity. I have given you the example of how to represent the flow and how to check that the outflow is equal to the inflow. So let us move further. So now we are going to discuss what is a residual graph. एक रेजिडुअल ग्राफ क्या होता है? तो हमें गिवन क्या है? हमें गिवन है एक सिंपल डायरेक्टेड ग्राफ। वी नीड टू कन्वर्ट दैट इनटू अ रेजिडुअल ग्राफ। A residual graph of a flow network is a graph which indicates additional possible flow.
ठीक है, आपके एक सिंपल ग्राफ में फ्लो बताया गया है, क्या उसके एडिशनल भी एक पॉसिबल फ्लो हो सकता है, दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ रेजिडुअल ग्राफ। रेजिडुअल ग्राफ बनाने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, इफ देयर इज अ पाथ फ्रॉम सोर्स टू सिंक इन रेजिडुअल ग्राफ देन इट इज पॉसिबल टू ऐड द फ्लो। अगर एक हम ऐसा पाथ बना दें जो कि सोर्स टू सिंक है तो हम उसका रेजिडुअल भी बना सकते हैं। अब रेजिडुअल ग्राफ डिफाइन कैसे करते हैं, बाय द रेजिडुअल कैपेसिटी। प्लीज डू नॉट वरी, आई विल एक्सप्लेन व्हाट इज द रेजिडुअल कैपेसिटी आल्सो। फॉर एवरी एज ऑफ अ ग्राफ, जिसको हम रेजिडुअल ग्राफ करेंगे, उसकी एक रेजिडुअल कैपेसिटी भी होती है which is equal to the original capacity of the edge minus the current flow। मैं बहुत ज्यादा आगे नहीं जाऊंगा, आपको ये चीज मुझे अभी क्लियर करनी पड़ेगी आपको कि what is the residual capacity। the residual capacity is equal to the original capacity of the edge minus the current flow। मैंने आपको पीछे एक एग्जांपल दिया था, if I have an edge from A to let us suppose B, the total capacity of this edge is 10 and currently how much flow is happening is 6। I hope it is clear। the total capacity is 10, the current flow is 6, then there will be a residual capacity or a residual edge which will be from B to A, एक reverse edge बन जाएगी। Now what will be the capacity of that reverse edge? The capacity of that reverse edge will be the capacity of this node, that is 10, minus the current flow, that is 6, which is equals to 4। So 4 basically represents the, so what does the 4 represent? It represents the remaining capacity of the original edge। I hope it is clear. What is a residual graph? So a residual graph is one which contains the residual edges with the residual capacity। Now what does the residual capacity show? The residual capacity shows the remaining capacity। इसको हम लोग दो तरीके से दे सकते हैं, एक तो एज 4 और एक एज 0-6। क्योंकि वहां पर मैंने जब आपको एक्सप्लेन किया था तो f ऑफ uv इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ f ऑफ vu या uv। माइनस क्यों लिया हमने इसको, सॉरी -6 विद 0, -6 विद 0 क्यों लिया, तो हम चेक करते हैं। अगर हमें रिमेनिंग कैपेसिटी निकालना है तो 10-6, ठीक है, 0-6 को -6 के साथ करेंगे तो दैट एक्चुअली विल बी 6। वो फ्लो को 6 ही रिप्रेजेंट करेगी। सिंप्लिसिटी के लिए हम लोग ये माइनस वाला कॉन्सेप्ट जो है वो यूज नहीं करेंगे। हम लोग कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, हम लोग 4 वाला कॉन्सेप्ट ही यूज करेंगे। 4 मींस the original capacity minus the current flow is equal to the residual capacity। Okay, I hope this thing is clear। So let's move forward। residual capacity is equal to 0। अगर आपकी रेजिडुअल कैपेसिटी 0 है तो या तो उसका रीजन ये है कि आपका जितना कैपेसिटी था ओरिजिनल एज का उतना ही फ्लो हो गया है, या देयर इज नो एज बिटवीन द टू वर्टिसेस इन द रेजिडुअल ग्राफ। ओके, so let me give you an example of how does residual graph looks like। if you all are ready, I'll just explain it। So if I consider this, let us suppose that we need to draw one source and one sink। तो हम लोग यहाँ से ले लेते हैं, this is the source and this is the sink। this is A and this is B। so we have edges like this from A to B and
समथिंग लाइक दिस। ओके, तो अब हमें क्या डिफाइन करना है, इनका कैपेसिटी डिफाइन करना है। तो let us suppose that the capacity of this one is 10 and the capacity of this one is let's say 6, the capacity of this one is 1 and the capacity of this one is let's say 2। तो अब हम डेटा को सेंड करना चाहते हैं, तो let us suppose we send 6, ठीक है। तो 6 को यहाँ से भेजा है तो आगे भी 6 ट्रांसफर होगा, तो यहाँ से भी चला गया 6। ओके, तो नाउ वी आर गोइंग टू कन्वर्ट दिस इनटू अ रेजिडुअल ग्राफ। सो अगर मैं यहाँ से एक एज लगा देता हूँ, नाउ दिस एज विल रिप्रेजेंट 4, दैट इज 10 minus 6, but there will be no edge from T to A because 6 minus 6 is equals to 0. That means there is no need to draw an edge. Even if you want to draw an edge, that will have only a residual capacity of 0. तो हमें उसके लिए ड्रॉ करने का जरूरत नहीं है। So now we are ready to start with the algorithm to find the maximum flow। मैंने आपको काफी डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है, लेकिन एल्गोरिदम स्टार्ट करने से पहले फिर भी कुछ एक टर्म्स हैं जो मैं चाहता हूं आपको क्लियर हो जाएंगी, तो इट विल बी इजी। द फर्स्ट टर्म, प्लीज नोट दिस टर्म डाउन, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स। द फर्स्ट इज सोर्स। आपको मालूम है जहां से फ्लो स्टार्ट होगा दैट इज कॉल्ड सोर्स। जहां तक हमें फ्लो को पहुंचाना है दैट इज कॉल्ड द कैपेसिटी और सिंक। द थर्ड टर्म इज कॉल्ड कैपेसिटी। हर नोड से कितना फ्लो जा सकता है दैट इज कॉल्ड द कैपेसिटी। द नेक्स्ट इज कॉल्ड बॉटलनेक। तो ये बॉटलनेक क्या है, बॉटलनेक कैपेसिटी क्या है, ये अभी तक मैंने आपको नहीं बताया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। तो आई रिक्वेस्ट दैट ऑल ऑफ यू प्लीज फोकस ऑन दिस। ये जो हमने ऊपर ग्राफ बनाया है, हम लोग इसी के एक कंपोनेंट को अलग कर लेते हैं समझने के लिए। हमें ये गिवन था, जब हमें ये गिवन है कि द कैपेसिटी ऑफ द नोड S to A, edge from S to A is 10 and A to T is 6, then the bottleneck capacity is 6. What is the bottleneck capacity is 6। जो आपकी सिंपल कैपेसिटी होती है वो एक एज के लिए निकाली जाती है, जबकि आपकी बॉटलनेक कैपेसिटी जो है वो एक पाथ के लिए निकाली जाती है। उस पाथ में द नोड विद द मिनिमम कैपेसिटी बिकम्स द बॉटलनेक कैपेसिटी। फॉर एग्जांपल, अगर आप A to B to C to D आप एक पाथ कंप्यूट करते हैं, तो दैट पाथ हैज लेट्स से अ कैपेसिटी ऑफ 9, 4 and 16। तो what is the minimum of 9, 4 and 16 is equals to 4। That means the bottleneck capacity of this path is 4। आप कभी भी इस पर्टिकुलर एज से 4 से ज्यादा जो है फ्लो पास नहीं कर सकते हैं। तो जब आप फ्लो को रिप्रेजेंट करेंगे तो वो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। इसका मतलब ये है कि आप अब इस पाथ से और डेटा नहीं भेज सकते हैं, लेकिन बाकी का पाथ आपका वेस्टेड है। आप इसको इस तरह से कनेक्ट करके भी इसको बाकी के बचे 12 को यूज कर सकते हैं, लेकिन ये वाला पाथ जो है आप यूज नहीं कर सकते हैं बिकॉज इसकी लिमिट क्रॉस हो गई है। तो व्हाट वी हैव studied so far is source, sink, capacity। We have already done the fifth part that is called the residual capacity। मैं आपको बता चुका हूँ रेजिडुअल कैपेसिटी क्या है। ओरिजिनल ग्राफ की एज कैपेसिटी ऑफ द ओरिजिनल माइनस द फ्लो, यानी C माइनस F। अगर आप A to B ध्यान से देखेंगे तो A to B क्या डिनोट करता है, कैपेसिटी इज 9 एंड फ्लो इज 4। तो इसकी रेजिडुअल कैपेसिटी कितनी होगी, एज फ्रॉम B to A दैट विल बी इक्वल टू 5। And the last one is known as augmented path। The last one is known as augmented path। So what is an augmented path? Any path
from source to sink, any path from source to sink, जिसमें हम लोग कुछ ना कुछ फ्लो भेजते हैं, दैट इज कॉल्ड द ऑगमेंटेड पाथ। आप इस एग्जांपल को देख लीजिए, सोर्स टू टी, व्हाट इज द बोटलनेक इज 6, दैट मींस 6 डिवाइडेड बाय 6, 10, 6 divided by 6. So there is an augmented path. Which is that path? S to A up to T. What is the total flow? The total flow is 6. तो हमें करना क्या है इस एल्गोरिदम में, जितने भी ऑगमेंटेड पाथ हम बना सकते हैं हम लोग बनाएंगे, फिर उनके फ्लो को सम कर देंगे। वट एवर इज द सम ऑफ द फ्लो ऑफ ऑल ऑगमेंटेड पाथ विल बी द आंसर टू the maximum flow algorithm. So let us start, students. There is no need to worry if the things are not absolute clear as of yet. जब हम लोग एक एग्जाम्पल करेंगे तो the things will be absolutely clear. So this is an example, students. I hope it is visible on your screens. And I can tell you it is very easy. So ये देखिए स्टूडेंट्स, स्टार्टिंग में हमें एक यहाँ पर ग्राफ गिवन है, हमें स्टार्टिंग में एक ग्राफ गिवन है। सो द इनिशियल इनपुट ऑफ द ग्राफ इज गिवन ऑन दिस साइड। तो इसमें S is this one and this one is your sink. So this is source and this is sink. Other than that we have 4 edges. हर एज के लिए हमें एक उसका फ्लो और कैपेसिटी बताया गया है। जैसे S to C जो हमारी एज है उसमें कैपेसिटी 8 है और फ्लो जो है वो 0 है। इनिशियली जो फ्लो है वो हर नोड का 0 कर दिया जाता है। तो नाउ वी विल कन्वर्ट दिस इनटू अ रेजिडुअल ग्राफ। हाउ टू कन्वर्ट इट इनटू अ रेजिडुअल ग्राफ? बिकॉज इनिशियली द फ्लो इज equal to 0, because initially the flow is equal to 0, there will be no residual edge. Residual edge बनाने का जरूरत नहीं है। Residual edge हम तब बनाएंगे for all nodes जिसका flow decide हो जाएगा। तो next इमेज दिखाने से पहले ही मैं आपको बता देता हूं कि व्हाट इज आवर ऑब्जेक्टिव। आवर ऑब्जेक्टिव इज टू फाइंड एज मेनी ऑगमेंटेड पाथ्स एज पॉसिबल व्हिच एक्चुअली इंक्रीजेस द फ्लो। जिससे हमारा फ्लो इंक्रीज होता है, हमें उतने ऑगमेंटेड जो पाथ्स हैं वो फाइंड आउट करने हैं। ओके, सो लेट्स जस्ट continue in over here. So what is our, for a given residual graph, what is the current or the first path that we decide? Please note down, the first augmented path is from S to C, C to D, D to B and B to T, and total flow is 7. तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि ये पाथ कौन सा है। S to C, C to D, D to B and B to D, ये हमने ये पहला पाथ डिसाइड किया। अब इस पाथ की बॉटलनेक निकालिए। बॉटलनेक क्या होती है? मिनिमम कैपेसिटी। इसकी कैपेसिटी 8 है, इसकी कैपेसिटी 10 है, इसकी कैपेसिटी 8 है, इसकी कैपेसिटी 7 है। तो दैट मींस द मिनिमम कैपेसिटी और द बॉटलनेक इज 7। तो हाउ मच फ्लो कैन गो इज 7, वो भी हमने ड्रॉ कर दिया। 0/8 को कन्वर्ट कर दिया 7/8 में, यानी 7 is the flow. Here also 7 is the flow, here also 7 is the flow, and here also is the 7 flow. अब हमारा लास्ट ऑब्जेक्टिव क्या है? Our last objective is to draw a residual edge that represents the residual capacity. What is the formula? Capacity minus the फ्लो। तो आप ध्यान से देखिए, इस एज के लिए इट वाज 0/8, नाउ इट इज 7/8। तो व्हाट इज द रिमेनिंग रेजिडुअल कैपेसिटी इज 8 - 7 विच इज इक्वल टू 1। यानी आप ध्यान से देख सकते हैं, अब हमारे पास सिर्फ 1 की कैपेसिटी बची है इधर जाने के लिए,
लेकिन व्हाट इज द रेजिडुअल, वापस जाने के लिए इफ अगर हमारा डिसीजन गलत हो जाता है तो 7 इज द रिवर्स फ्लो जिसको हम लोग अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट इज 7/10। 7/10 का मतलब क्या है? आउट ऑफ द टोटल कैपेसिटी 10 हम लोगों ने 7 को यूज कर लिया है, तो बाकी कितनी कैपेसिटी, रिमेनिंग कैपेसिटी कितनी है? द रिमेनिंग कैपेसिटी इज, सॉरी, द रिमेनिंग कैपेसिटी इज 10 - 7 इज इक्वल टू 3। तो आप देख सकते हैं ये जो एज है इट इज डिनोटिंग 3, वेयर एज द रिवर्स edge is denoting 7. Similarly 7/8 1 and 7। और यहां पर अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज तो यहां पर है, क्योंकि हमने 7/7 को यूज कर लिया है तो हमारी रिमेनिंग कैपेसिटी 0 हो गई है। जब 0 हो गई है तो देर इज नो एज फ्रॉम बी टू टी, बट देर इज अ रिवर्स एज फ्रॉम टी टू बी विच इज रिप्रेजेंटिंग 7। So I hope this computation is clear to you. Once we are able to compute this particular, you can say, residual graph, we will continue until we can find more paths. Okay, so there is one more path now they have computed, and that path is from S, C, D and T। तो अब हम लोग ये वाले पाथ के लिए चेक करते हैं विच इज द पाथ। द पाथ इज S2, द पाथ इज S2C। इसको समझने के लिए शायद हम लोग पीछे भी जा सकते हैं, बिकॉज जो ग्राफ गिवन है वो पीछे ही गिवन है। आई विल जस्ट reduce the size of this so that you can see both the graphs right now. So just let me show this one. Okay, so this is the one that we have computed. अब यहाँ पर स्टूडेंट्स थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा कि which is the path that I have selected. The next path selected is S to C, C to D, D to T। तो बनाते हैं वो पाथ S to C, C to D and D to T। What is the bottleneck? यहां पर कैपेसिटी कितनी है? 10। इसकी कैपेसिटी कितनी है? 3। इसकी कैपेसिटी कितनी है? 1। व्हाट इज द मिनिमम? इज इक्वल टू 1। दैट मीन्स 1 फ्लो और जा सकता है। ठीक है, तो पहले फ्लो कितना बना था? 7। अब एक और फ्लो जा सकता है, दैट इज 8। तो टोटल फ्लो कितना हो चुका है अभी तक? 7 + 1 इज इक्वल टू 8। अब हम इसको नेक्स्ट रेजिडुअल ग्राफ के अंदर जो है कन्वर्ट करेंगे, तो उसका मैं आपको पहले ही बता देता हूं। अगर ऑलरेडी 7 फ्लो जा रहा था, एक फ्लो और जा रहा है, तो ये वाली जो एज है ये रिमूव हो जाएगी, बिकॉज अब इसकी कैपेसिटी 0 हो गई है और रिवर्स एज कितनी हो जाएगी? 8। इस केस में आप देखिए अगर 1 पाथ और जा रहा है तो दिस 3 विल बी कन्वर्टेड इनटू 2 एंड दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू 8, एंड हियर द this edge will be converted into 9 and the reverse edge will be converted into 1। So what we will have is only one edge 8, 2/8 and 1/9। तो अब हम इसको चेक करते हैं कि क्या हमारा ये जो कैलकुलेशन है वो सही है। हम नीचे आते हैं तो बिल्कुल वही है जो हमने कंप्यूट किया था। द एज 1 to 7 उसमें 1 जो है वो रिमूव कर दिया गया है, 1 को यहाँ से रिमूव कर दिया गया है। ओके, यहाँ पर 3/7 को 2/8 कर दिया गया है, और यहाँ पर पहले 10 थी, अब हमारी कैपेसिटी 9 हो गई है, और रिवर्स जो एज है, रेजिडुअल एज जो है ग्राफ का, वो हमने 1 कर दिया। नेक्स्ट पाथ इज SABT। तो अब हम लोग SABT के लिए कंप्यूट करेंगे, तो फटाफट से इसको कंप्यूट करते हैं। SABT कौन सा पाथ है? SABT। इसका बॉटलनेक कितना है? इसका बॉटलनेक है 5। ठीक है, तो ओरिजिनल 7 + 1 + 5, अब हम 13 फ्लो हो गया है।
अब हम लोग इसका एजेस बनाते हैं, तो 5, दिस विल बिकम 5 एंड रिवर्स विल बिकम 5, इसकी कैपेसिटी 0 हो जाएगी, तो ये एज रिमूव हो जाएगा, रिवर्स विल बिकम 5। इसमें जो आई थिंक जस्ट लेट मी जस्ट गो थ्रू एस एंड बी टी, दिस इज 7। तो अब हम इसको नीचे जाकर देखते हैं हाउ वी आर एबल टू अचीव दिस। तो इसका हम पाथ कैसे बनाते हैं, अभी हम लोग उसको नीचे जाकर एक बार चेक करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं दैट दिस इज द रिवर्स पार्ट ऑफ इट। ओके, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा 7 था उसका रिवर्स एज था। यहाँ पर आप देख सकते हैं दैट देयर वाज अ रिवर्स एज फ्रॉम 7। सो व्हाट वी हैव शोन इज दैट अगर हम लोग ये वाला पाथ फॉलो करते हैं 7, 5 एंड दिस इज 5, so this is one path, the total flow that can be achieved is equal to 5। ठीक है, so what is the capacity remaining here is the capacity remaining here is 0 and the capacity remaining here is 5। तो let's move further, हम लोग एक और आगे चलते हैं। तो let's see what is the final solution। the next is SADT, the next is SAD and T। तो SAD CDT कौन सा पाथ है, अब हम उसको चेक करेंगे। so we have very less time now, so we are going to compute it very fast। S2A, sorry, S2A is the above one। I undo this thing, so let's check this thing from here। S2A, so let's start S to A to C, C to D and D to T। what is the bottleneck? Bottleneck is 2। तो how much flow can happen? only 2। हम लोग कितना डाटा भेज सकते हैं? सिर्फ 2। जब हम इसको 2 भेजेंगे और चेंजेस करेंगे, तो what we are going to achieve is this one। so as it says there is no more paths left, हमारे पास और कोई भी पाथ जो है वो लेफ्ट नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब हमारे पास कोई भी